पीटीआई से वाबस्ता किस यूट्यूबर ने आला फौजी ऑफिसर के जूते चाट कर मुआफ़ी मांगी, पूरी कहानी सामने आ गई। तफसीलात जानने के लिए पूरी वीडियो देखें और चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जबकि फेसबुक पर लाइक फॉलो कर लें। डेली पाकिस्तान वेबसाइट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के हामी ये यूट्यूबर आजकल एक निजी टीवी चैनल से वाबस्ता है। ये तहरीक इंसाफ की हमायत में पेश रहता है, लेकिन हवा का रुख तब्दील हुआ और इदारों की तरफ से सख्ती की गई तो इसे अपना किरदार खतरे में नजर आया। इस पर इसने घबराकर पाक फौज के आला ऑफिसर से मुलाकात की दरख्वास्त की और जाकर इनके कदमों में बैठ गया कि इसे मुआफ़ी दी जाए। इस मौका पर अपनी वफादारी साबित करने के लिए आला ऑफिसर के जूते चूमने और चाटने लगा और बार बार मुआफ़ी मांगता रहा। ज़राए का मजीद कहना है कि अभी तक इसे मुआफ़ी नहीं मिली। इसके बावजूद इसने अपने व्लॉग्स और ट्वीट्स के मवाद में काफ़ी तब्दीली पैदा की है ताकि अपनी वफादारी को साबित किया जा सके। आला हुकाम समझते हैं कि ये एक मौका परस्त शख्स है जो हालात का रुख देखकर पैंतरा बदल रहा है और किसी भी वक्त धोखा दे सकता है, इसलिए इस पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। जिस ओहदेदार से ये मुआफ़ियाँ मांग रहा था इसने इसे बुरी तरह जलील किया। मज़कूरा यूट्यूबर अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए तहरीक इंसाफ के हामी मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और उनकी अहलिया के साथ शदीद किस्म की लड़ाई की और इनके खिलाफ ट्विटर पर बाज़ाब्ता मुआज़ भी खोला। इससे पहले अरशद शरीफ खुद अपनी ज़िंदगी में इसे इन्हीं बेहुदा हरकतों की वजह से फैंटी भी लगा चुकी है। ये अरशद शरीफ के बारे में शर्मनाक गुफ्तगू और प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन इनकी शहादत के बाद खुद को उनका बड़ा हमायती जाहिर करने लगा। एजेंसियों ने अरशद शरीफ के कातिल के हवाले से भी इसके किरदार की तहकीकात शुरू कर दी हैं।